नमस्कार, श्याम पी स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए जो पथ तैयार किया है, क्या आप उसी पथ पे हैं? मतलब जो कार्य आपको करना चाहिए, क्या आप वही कार्य कर रहे हैं इस समय या कर रही हैं? ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, और सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिल सकती है और आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। अगर आप यही कार्य कर रहे हैं तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आप सही पथ पे हैं, आपका डाउट खत्म होगा। लेकिन अगर आप उस पथ पे नहीं हैं तो आप देखिए आपके लिए क्या जो इसमें आएगा वो सही है कार्य, आप वो करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स आपके लिए जो पथ तैयार किया है, क्या आप उसी पथ पे चल रहे हैं, उसी मार्ग पे चल रहे हैं? पेज ऑफ राफेल। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो लाइक करिए, शेयर भी करिए सबसे, ठीक है, जिससे और लोगों तक पहुंचती रहे और लोगों को भी पता चलता रहे श्याम प्रिया चैनल के बारे में, ठीक है। हमारा एक और चैनल है, आप चाहे तो उसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, उसका कंटेंट, उसका टॉपिक अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ढेर सारा कार्ड नहीं लेना था, सिर्फ एक कार्ड लेना है, इसीलिए 3 कार्ड इकट्ठे आ गया था। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल जान सकते हैं और वहाँ से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। 6 मार्च से लेके 31 मार्च तक 50% उसका चार्ज ऑफ है, ठीक है। तो आप देखिए, अपने लिए गाइडेंस लीजिए, अपने लोगों के लिए लीजिए। पेज ऑफ राफेल, 2 ऑफ एरियल, 6 ऑफ एरियल और नंबर 15 डिसीजन, आर्च एंजल जोफियल। देखिए यहाँ पे है नंबर 16 चेंज योर लाइफ, आर्च एंजल चेमुल कार्ड है। आपकी लाइफ ने अचानक से कुछ जानने को मिलेगा, कुछ ऐसा या तो मिल चुका है या तो मिलेगा जानने को, जिसकी वजह से आपका जो विचारधारा है ना वो बदल जाएगी या तो बदल चुकी है। अगर आपको कुछ अचानक जानने को मिला था किसी सच्चाई को जो आप नहीं जानते थे या नहीं जानते थे, पास्ट में कोई भी सच्चाई आपको मिली जानने को, तो आपको कहा जा रहा है कि बिना वजह टाल मटोल करना बंद करिए, ठीक है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी है ना उसे अपनाइए और उसी पे आगे बढ़िए, ठीक है। आपको पास्ट में जाने के लिए मना किया जा रहा है, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको जिनको नहीं मिला है जानने को कुछ, उनको अगर कुछ ऐसा मिलेगा कि जिससे आपको बहुत उस समय बहुत हर्ट हो या बुरा लगे, तो समझ लीजिए कि आपको वो चीज़ें छोड़ देनी है, उसी लूप में फंसना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए है, सभी के लिए जिनको कुछ जानने को मिला है उनको कहा जा रहा है कि आप बहुत समय से टाल मटोल कर रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, छोड़िए सब, ठीक है। आपको जो मौके मिल रहे हैं, जो अवसर मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। और जो लोग अभी जैसे किसी चीज़ में फंसे हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उनके सामने जल्दी कोई सच्चाई आने वाली है जिससे वो फ्री हो जाएंगे बहुत सारे बर्डन से, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन से जो एक लूप में फंसा रहे, बार बार एक ही तरह का ना, जैसे बवंडर होता है ना, उसी में बार बार फंस जाना, बार बार एक ही तरह आकर रुक जाना, तो आपको वहाँ से निकलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और जिन लोगों को कुछ पता चल गया है उनको कहा जा रहा है कि आप पास्ट में फिर मत जाइए और आप अपने पथ पे आगे बढ़िए। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आपका ध्यान बस उसी पे होना चाहिए, टाल मटोल करना छोड़ दीजिए। इनर विजडम, बोल्ड,
गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गार्जियन। जैसे ही आप जो जिन चीज़ों को लेकिन आप टाल मटोल कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है ना, बस उसी पे ध्यान देंगे, वैसे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप जितनी सक्सेस चाहते हैं वो सक्सेस मिलेगी आपको। जिन चीज़ों पे आपने काम किया था या कुछ अभी आप स्टार्ट किए हैं जस्ट, तो उसके लिए पेशेंस रखिए। उसमें मतलब वो प्रोसेस पे है, चल रहा है, गिव अप मत करिए, और आपको आगे आने वाले समय में बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो दो तरह का मैसेज आ रहा है, जो आपको लगे अभी उसको अपनाइए। ठीक है, और जो लोग इन मैसेज को मतलब अभी अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आगे हम कार्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए हो सकता है, और जिनको लगे कि ये मैसेज उनके लिए है, ले ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो उसे और आगे बढ़ाएं, और जिनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा ही करना चाहिए वो करें, और जिनको ऐसा लगे कि नहीं ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो वो स्किप कर सकें। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे मैसेज ऐसे रहते हैं कि जो सभी के लिए नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट करें, ऐसा नहीं। ठीक है, देखिए पास्ट में आपके साथ जो भी सिचुएशन, जो भी कुछ हुआ है, उससे आपको जो भी सीख मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं आपको बताया जा रहा है कि जो कुछ लाइफ में होता है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, और हर सिचुएशन से सीख के व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सीख के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उस बर्डन से मुक्त हो चुके हैं, कोई भी बर्डन हो सकता है, उस बर्डन से मुक्त हो चुके हैं, निगेटिव सोच से मुक्त। जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा परेशान है, और लेकिन अचानक से कुछ पता चला, और इसके बाद उनको आइडिया आया और वो कुछ काम करने लगे। ठीक है, कुछ भी करने लगे जो कि उनके लिए मतलब मेहनत करने लगे। मेहनत इंसान जहाँ भी करता है ना उसे सफलता मिलती है, लेकिन इंटेंशन ज़रूरी रहता है। कैसी इंटेंशन के साथ कौन सी मेहनत की जा रही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है ना कि कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिनको पता है कि आगे इसमें सफलता मिलेगी, और गिव अप नहीं कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। काम ऐसे कर रहे हैं ना जैसे कि बर्डन नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल काम कर रहे हैं लेकिन बर्डन नहीं समझ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कार्य करने में। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक तरह के लोग ऐसे समझते हैं जैसे हमको जिम्मेदारी मिली है तो एक बोझ है, और किसी तरह से इसको निपटा के ख़त्म करें। लेकिन दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, आनंद आता है उनको कुछ ना कुछ नया करने में, कुछ ना कुछ अलग करने में। तो ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आनंद, अभी उसमें इतनी सफलता मिली हो या नहीं मिली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जो भी कार्य, उनकी जो भी क्रिएटिविटी है ना, उस पे वर्क कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप इंजॉय कर रहे हैं, ये और अच्छी बात है, बर्डन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क कर रहा है जहाँ पे वो वर्क करने में ना उसे अच्छा लग रहा है। जैसे कोई क्राफ्ट का काम कर रहा है, कोई कुकिंग सीख रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्क्रैच, मतलब तमाम ऐसे कार्य रहते हैं जो क्रिएटिव वर्क रहते हैं। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ ऐसे गुण होते हैं और उसकी क्रिएटिविटी रहती है, उस इंसान की क्रिएटिविटी रहती है। ठीक है, तो आप सबकी भी कुछ न कुछ क्रिएटिविटी है, और आप उसको बहुत इंजॉय, मतलब इंजॉय करके वो कार्य कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है करना। कुछ लोगों को लग रहा है उसमें सफलता मिली है, और कुछ लोगों को अभी नहीं मिली सफलता। तो जिनको सफलता नहीं मिली है ना, आपको कहा जा रहा है कि देखिए डरिए मत। अगर अपनी मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर पड़ रहा है या लेना है, कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा बोल्ड बनना है। ठीक है, अपना एडवेंचरियस साइड दिखाना है,
लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये रिस्क होगा, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए आप थोड़ा सा तो रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्क लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और आपको बड़ी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो अपने मन की निराशा की भावना दूर करिए। आपकी तरफ कोई निमंत्रण आया था या फिर आने वाला है? ऐसे लग रहा है ना कि आपकी तरफ कोई इमोशनल सिचुएशन आने वाली है, या फिर मैसेज, रिलेशनशिप, या कुछ ऐसा जो सोशल मीडिया पे आपकी तरफ आएगा। कोई ऐसा निमंत्रण, कोई ऐसा संदेश, ठीक है, जिससे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। आपकी साइकिक एबिलिटी आपको बता देगी कि ये जो भी मैसेज है, जो भी ये चीज़ें हैं ना, ये क्यों आया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो पहचान जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी इनर विजडम जो है, आपकी इंट्यूशन जो है, जिस तरह से जवाब देने के लिए कहे उस तरह का आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या जवाब देना है। इसलिए एक्शन लीजिए, डिले मत करिए, ठीक है। ऐसी जगह पे स्टक मत रहिए जहाँ पे आपको कुछ भी हासिल होने वाले नहीं है, ठीक है। जहाँ पे बार बार आप जैसे निगेटिविटी के लूप में फंस रहे हैं, तो खुद को डिटॉक्स करिए। और बिना वजह के ना जो बर्डन ले रहे हैं, बिना वजह परेशान हो रहे हैं ना, इन चीज़ों से निकल जाइए, क्योंकि इन चीज़ों से आपको कॉन्फिडेंस लॉक हो रहा है, ठीक है। अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ऐसी जगह बिल्कुल मत रहिए, मतलब ऐसी जगह मत रहिए, ऐसे इन्वायरमेंट में मत रहिए जहाँ पे बार बार आपको आपकी तरफ निगेटिविटी भेजी जाए, या फिर निगेटिव सोच आपकी तरफ, ऐसे जैसे ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी न किसी तरह से अगर आपको बर्डन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से ना आप ऐसे बोलिए कि आप फ्री हो चुके हैं और या फ्री हो चुकी हैं, ठीक है। और प्रार्थना भी करिए कि ऐसे लोगों से आपको सेफ रखे। खुद को डिटॉक्स करिए, अपनी एनर्जी रिचार्ज करिए, ठीक है। और खुद को तैयार करिए। आने वाले समय में आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो कि आपके बेहतरी के लिए होगी। आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आपको किसी तरह से बर्डन में नहीं आना है और बार बार ऐसे लूप में, ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लॉक हो। आपके गार्जियन एंजल आपको बता रहे हैं कि आप और आपके लव वंस जो भी हैं, कोई भी आपकी तरफ निगेटिविटी भेजे या फिर कुछ भी सिचुएशन हो, आप और आपके लव वंस सभी लोग सेफ हैं, ठीक है। और ये लोग स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन मिल रहा है। एंजल, यूनिवर्स, गार्जियन एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिना वजह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना कार्य करिए, जो भी आपको मिला है ना उसी कार्य करिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए और मत घबराइए कि जैसे सुरक्षा को लेके या किसी कुछ भी लेके कि आपके ऊपर निगेटिविटी आ रही है, आपकी फैमिली पे कुछ हो रहा है या कुछ भी। बस आप बिना वजह का सोचना बंद करिए और प्रेयर करिए कि आपको डिटॉक्स किया जाए और ऐसी एनर्जी से दूर रखा जाए जो आपके लिए निगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव सोच के लोगों के साथ रहिए, जिनके साथ आपको ना जैसे निगेटिविटी ना फील हो, एंजाइटी ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लोगों के साथ रहिए, ठीक है। आपकी जो भी मटेरियल नीड है वो आपके फुलफिल होगी, ठीक है। और एकदम मैजिकल तरीके से, अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जो आपका काइंडनेस नेचर है ना, उसे कभी मत छोड़िएगा। आपका जो अच्छा हृदय है, अच्छा दिल है, उसे किसी के लिए भी ऐसा, जैसे कि अगर आपके लिए कोई निगेटिव सोच रहा है या सोच रही है, तो वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स, भगवान, वो आपको तब सपोर्ट करते हैं जब आप दिल से अच्छे रहते हैं। क्योंकि आपको ना बहुत मीठी मीठी बाणी से नहीं देखते या कड़वी कड़वी बाणी से नहीं देखते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीधी सीधी बात करते हैं लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मीठी मीठी बाणी करते हैं, दिल अच्छा होता है,
और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन उनका दिल अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो भगवान क्या है ना कि ऐसे देखते हैं कि दिल किसका अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे आप सबका दिल बहुत अच्छा है, और इसलिए आपका जो गिविंग नेचर है, काइंडनेस हृदय है। ठीक है, और एक सुंदर दिल है आपके पास। इसे कभी मत छोड़िएगा। अगर आप ऐसा करने लगेंगे, आपके साथ जैसा करे वैसा बिहेव करने लगेंगे, तब भगवान यूनिवर्स आपको कभी भी प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे, और कभी भी आपको उस तरह से सपोर्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये बस उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जिनका हृदय बहुत अच्छा है, दिल बहुत अच्छा है, दिल में दया है, करुणा है सभी के लिए। कोई भी ऐसी भावना नहीं है बदले की, जैसे होता है ना, क्योंकि अगर ऐसी भावना रहती तो ऐसा कार्ड नहीं आता। ठीक है, आप सबका दिल बहुत अच्छा है, और इसीलिए आपकी जो भी मटेरियल नीड है ना, यूनिवर्स पूरा करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, अचानक से कुछ अच्छा होगा, अचानक से। ठीक है, आप सोचे भी नहीं होंगे, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मैजिकल वे में चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है, खास करके अचानक से सफलता मिल जाना, अचानक से पैसे मिल जाना बहुत सारा, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना कि आपको लगे कि वाह, एक क्या है तो बहुत अच्छा हो गया। आपके तरफ महत्वपूर्ण डोर ओपन हो रही है, और उसी से होके जाइए। मतलब आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे पहचानिए। अपने विचारों में आप निगेटिविटी ले आएंगे या ले आएंगी, और बिना वजह एंजाइटी में, परेशानी में रहेंगे, तो उन उन अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसी जगह, ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, कि जहाँ से आपको बार बार ऐसे खुद पे ऐसे गिल्ट फील होने लगे, या खुद पे ऐसे फील होने लगे कि अ, जैसे आपको कोई हो ना कि जिससे पीछे खींचने का प्रयास करे कि आप ऐसा कुछ ना करें, या फिर आप में हमेशा गलतियां ढूंढें। ऐसे लोगों से यूनिवर्स से कहिए कि ऐसे लोगों से आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ऐसे लोगों से आपकी एनर्जी जो है बाधित होती है। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। मेडिटेशन करती हैं देखिए, ये रीडिंग जो रहती है ना, सभी जेंडर के लोगों के लिए रहती है। ठीक है, सभी के लिए रहती है। यहाँ पे मकसद सिर्फ यही रहता है ना कि आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचानिए, आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो दूसरों को दिखते होंगे, लेकिन आपको स्वयं नहीं दिखते। जिस दिन आप अपने उन्हीं गुणों को पहचान जाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने ही भीतर के गुण पता चलने वाले हैं, और चलेंगे। जो लोग रीडिंग देखते हैं ध्यान से और काम करते हैं अपने ऊपर, उनको सच में अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ। जैसे जैसे आप मेडिटेट कर रहे हैं, वैसे वैसे जैसे ना बहुत सारी निगेटिव जगह से, निगेटिव लोगों से, निगेटिविटी से आप दूर जा रहे हैं। आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, और आपकी पॉजिटिविटी से, एक तरह से आपकी पॉजिटिविटी ही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और इसलिए आपके जीवन में बहुत ही जल्दी कोई पावरफुल चेंज आने वाला है। ठीक है, और यहाँ भी आया है कि किसी सिचुएशन में फंस के मत रहिए। ठीक है,
किसी भी सिचुएशन में फंसने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए किसी भी सिचुएशन में मत फंसिए, बस अपने ऊपर काम करिए, बस आगे बढ़ते रहिए। कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं, वो कभी भी नहीं रुकते, कभी भी। आप उनका जीवन पढ़िए, देखिए, उनका जीवन जानिए, कहीं भी नहीं रुकते, आगे बढ़ते रहते, यहाँ तक कि सब लोग उनको रणछोड़ दास भी कहे, जबकि वो इतने सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी वो चले गए, रणछोड़ कहलाना पसंद किए, लेकिन रुके नहीं। भगवान कहते हैं जो भी रुक जाता है, जो अपने कर्म करना छोड़ देता है, वो अपने पथ से भटक जाता है और फिर वो अपने ही कर्म का विनाश का कारण बनता है। ठीक है, मतलब अपने ही ग्रोथ रुकने का कारण बनता है और बदनामी का कारण भी होता है। ठीक है, तो कभी भी अपने कर्मों से नहीं भागना चाहिए और रुकना भी नहीं चाहिए, अपने कर्म करते रहे। जीवन में जो कुछ मिलता है, मिलेगा का क्या होगा, सब कुछ इनके ऊपर समर्पण कर दे, अर्पण कर दे और उलझना छोड़ दीजिए। जो लोग उलझ जाते हैं ना, और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उलझना मतलब जैसे आपसे अगर कोई, किसी से आप दुश्मनी फाड़ लें, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, उलझिए मत, अपने बारे में अच्छाई सोच, अच्छाई जानिए और उसी पे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप सबके अंदर बहुत अच्छाई है, बहुत ही ज़्यादा। लाइफ की सिचुएशन जो भी हो, अच्छाई तो है, सभी के अंदर अच्छाई है, उस अच्छाई को पहचानिए। बुराई से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। किसी का जीवन कितना रहने वाला है, कितना। अभी हम ही बोल रहे हैं, अभी बोलते बोलते ही यहाँ पे हमारी सांसें रुक जाए तो इतना ही जीवन रहेगा ना। अगर कुछ बुरा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए हैं, कुछ भी नहीं। एक हमारी वाणी, एक हमारी आदतें। ठीक है, जिनके साथ जैसा बिहेव करेंगे वही लोग याद रखेंगे, और हम जो बोल रहे हैं ये बातें शायद याद रखें। तो सभी के लिए रहता है, किसी को नहीं पता कुछ अगले पल क्या होगा। जो बात बीत गई उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, रिलीज कर देना चाहिए। अपने पास्ट में नहीं जीना चाहिए कि पास्ट में दर्द हुआ तो अभी जिंदगी भर दर्द ही झेले, नहीं। कभी भी रुकना नहीं चाहिए और किसी के लिए नहीं रुकना चाहिए। एक जगह अगर पानी भी जमा होता है ना, तो किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए इंसान की ग्रोथ रुक जाती है, कहीं भी एक जगह अगर रुक जाए ना तो ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए आप सब किसी भी तरह से किसी चीज़ के लिए वही मत रुकिए, किसी के लिए नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रीडिंग देख रहे होंगे जिनका दिल टूट गया है। तो दिल टूट गया है तो आप इतने सक्षम बन जाइए कि जो दिल आपका तोड़ दिए वो आपको कभी देखे ना तो उनको बहुत प्राउड फील हो। ठीक है, कि कभी इस इंसान से हमारी दोस्ती थी, हमारा रिश्ता था। ठीक है, प्राउड फील करने के लिए ऐसे। और एक दूसरे के लिए आप देखिए, आप सब किसी और के लिए कुछ मत करिए, अपने लिए करिए, अपने लिए करिए। हर रोज का 1% भी अच्छा कार्य किया जाना, एक दिन वो 100% बन जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। हर रोज की मेहनत एक दिन सफलता दिलाती है, बड़ी सफलता दिलाती है। तो किसी ऐसी जगह पे एनर्जी अपना बर्बाद करके जहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, और वहाँ पे एनर्जी अपनी बर्बाद करके क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो कहीं भी मत रुकें, किसी चीज़ के लिए भी मत रुकें। बस जो जीवन मिला है ना, किसी न किसी काम में आ जाए, बस इतना ही याद रखें। और जिनका जीवन ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है।
वैसे तो आते हैं इस धरती पे बहुत सारे लोग, लेकिन नाम कुछ ही लोगों का रहता है। और हमारे जो व्यूअर हैं, हम चाहते हैं उनका नाम रहे, हमेशा रहे। इसीलिए हमारी रीडिंग ऐसी रहती है ना, जहाँ पे बस गाइडेंस गाइडेंस, ज़्यादातर गाइडेंस की रीडिंग रहती है। या तो आपको आपके ही बारे में बताते हैं कि समझिए अपने आप को, आप में क्या बहुत कुछ करने का दम है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप सब, क्या कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान न कर पाए। परिस्थितियाँ जीवन में आती है जाती है, लेकिन उसके आत्मविश्वास से बढ़ के कुछ नहीं है। ईश्वर का साथ और खुद का आत्मविश्वास, बड़ी से बड़ी जंग जीत लेना। जंग मतलब परिस्थितियों को हरा देना, ठीक है। किसी और से जंग जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। किसी और से जीत के क्या मिलेगा? कितने राजा महाराजा हुए, कितने लोग हुए, किसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता किसी को, ठीक है। तो बस इन सब चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी सोल पर्पस पर काम करें। और ये जो जीवन मिला है ना, बस इस तरह बना दें कि आपकी आने वाली पुश्तें आपको हमेशा याद रखें, ठीक है। तो मेडिटेट करिए। आपको बहुत देखिए, आपको ना जो कार्ड आ रहे हैं ना, जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इतना जान लीजिए। क्योंकि जो कार्ड आ रहे हैं ना, इनर विजडम, आपके पास बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है आप। और यहाँ पर भी है, कुथमी का कार्ड है, क्लॉक ऑफ विजडम। यू आर ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आंसर, उत्तर आपके पास है, आप जानते हैं ऑलरेडी, आपको पता है सब कुछ, ठीक है। और अपने जो आप जानते हैं उस पर ट्रस्ट करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते कि उनके अंदर इतनी गुण है। जिस दिन आप भरोसा करने लगेंगे अपने गुणों पे, उसी दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा। जो लोग हम रीडिंग करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करके कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं। देखिए, जो ऐसी भी बातें करते हैं ना, उनके अंदर भी बहुत गुण हैं। वो परेशान रहते होंगे किसी चीज़ से और रीडिंग पे आ गए, और फिर वो अपनी भड़ास जो है निकालने लगे। एक बार शांत मन से देखें, सोचें, अपने बारे में जानें। हमारे कहने से न कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, या आप कुछ हमें कह दें, इससे भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या करना है? आप अगर कुछ कहेंगे तो फिर आप ही के लिए अच्छा नहीं रहेगा ना। निगेटिविटी क्रिएट होगी, कर्मा क्रिएट होगा बिना मतलब का, ठीक है। तो आप देखिए, आप सब अगर जैसे जिनको लगे ना, जैसे रीडिंग देख रहे हैं, लगे कि नहीं एनर्जी मैच नहीं कर रही है, क्रोध आ रहा है, तो तुरंत स्किप कर दें, ठीक है। कर्मा क्रिएट ना करें किसी भी प्रकार का, ठीक है। स्किप कर दें रीडिंग। मोबाइल आपके हाथ में रहती है, और अगर आपको सीखना है, जानना है अपने बारे में, तो फिर ध्यान से देखिए, सोचिए कि हाँ, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपके अंदर तो ये गुण है, ये करना है। या फिर आपकी एक क्रिएटिविटी है, इस पर अब वर्क करना चाहिए, इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हम स्वयं अपने बारे में यकीन करिए कि पता नहीं कितने गुण को जाने। शायद एक गुण पहले से ही थे, शायद क्या पहले से ही गुण थे, बट हम ध्यान नहीं देते थे, हमको विश्वास नहीं था कि हाँ ठीक है। लेकिन टैरोट के माध्यम से हमको खुद पता चला, हम खुद के बारे में रिसर्च कर डाले, ठीक है। तभी हम आप सबको बताते हैं कि आप देखेंगे, आपको आपको लगेगा ना आपको सब कुछ पता है। बस उस पर काम करने, जैसे होता है ना कि चीज़ें आपके सामने ही है, बस पॉलिश करना है, उसे चमकाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। कमांडर स्तर, कॉल टू एक्शन, चार्ज अपने हाथ में लीजिए और जाइए, बात करिए, एग्जाम्पल सेट करिए। आपको जो भी बात करनी है ना, बात करिए और एक उदाहरण बनाइए,
ठीक है, उदाहरण पेश करिए। होली स्पिरिट, आपके जीवन में ना मिरेकल होने वाला है, जादू होने वाला है। याद रहे, आपके भीतर जो आपका इमोशंस है, जो आपकी सेंसिटिविटी है, जो आपकी मासूमियत है, वही सच है, वही रियल है। ठीक है, इसीलिए आपके जो गार्जियन एंजल हैं, आपके एंजल, स्पिरिट गाइड, सभी लोग आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको आपकी मासूमियत के बारे में पता है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ फेस किए हैं, बहुत टफ सिचुएशन से आप बाहर आए क्यों ना, लेकिन फिर भी आप अपनी मासूमियत नहीं छोड़े, अपनी अच्छाई नहीं छोड़े। और आपकी स्पिरिट गाइड, आपके गार्जियन एंजल हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपके सामने रहते हैं। आपको कभी कभी महसूस होता होगा अपने सर पे कुछ भारीपन या कुछ, तो समझ लीजिए कि वो आपके सर पे हाथ रख रहे हैं। आप ना देखें, उनको महसूस ना करें, लेकिन वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके लिए, आपके जीवन में ना वो तैयार है मिरेकल करने के लिए, बस आपको खुद को समझना है। ठीक है, जब तक कोई खुद को ना समझे, दूसरा कोई किसी को समझा नहीं सकता। व्यक्ति खुद को जब समझेगा तभी उसको अपने बारे में पता चलेगा और अपने ऊपर काम करेगा। नहीं तो कोई कितना भी समझाए, समझाता ही रहे, जब जैसे हमको कोई कितना भी समझाता रहे, लेकिन हम ना समझने का प्रयास करें और अपने बारे में जानने की कोशिश ना करें, तो कभी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, अवेकनिंग प्रेजेंस, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, और आपको हर घड़ी प्यार भेजा जा रहा है और प्रोटेक्शन भेजा जा रहा है। किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करने को सोचते हैं करिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो कार्य करिए। आपको हर जगह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हर घड़ी हर क्षण, और यूनिवर्स प्यार सावर कर रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, आपकी अच्छाई से बहुत प्रभावित हैं। तभी बहुत सारे ऐसे कार्ड आए हैं जहाँ पे है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। जब आपको पता है आपको क्या करना है, तो उस पर एक्शन लीजिए। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।